सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आपका एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, तो एनटीपीसी के एग्जाम में 18 तारीख और 19 तारीख को जो स्पेशल पैटर्न था वो आपके लिए लेके आए हुए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1230 रुपए प्रति सैकड़े की दर पर 400 रुपए 400 नाशपाती खरीदे गए और 980 रुपए के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन नाशपातियों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे कुछ है आपका, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस। क्या निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो 1230 रुपए दिया हुआ आपको, ठीक है, और प्रति सैकड़ा, ये किसका है, सैकड़ा मतलब 100, प्रति सैकड़े का कितना है 12, लेकिन चाहिए अपने को कितना 400, तो ये 400 से होगा, तो ये क्रय मूल्य निकल आएगा क्या, तो चलिएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो गुणा करा दीजिएगा, तो कितना आ गया ये 4920। ये आपका क्या आ गया, आपका क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। अब 980 रुपए का क्या है लाभ, तो क्या 980 रुपए क्रय मूल्य में हम जोड़ देंगे। क्रय मूल्य में अगर हम लाभ को जोड़ते हैं तो क्या आता है, विक्रय मूल्य। तो 900 कितना है 80, ये जोड़ोगे तो क्या 5900 आ जाएगा, तो ये 5900 रुपये आ गया आपके पास विक्रय मूल्य। तो ध्यान से देखो, ये जो 5900 रुपये आया है, ये कितनी 400 नाशपाती का है। खरीदे कितने थे उसने 400, तो बेचेगा भी कितना 400, तो ये आपका कितना हो गया 5900 जो आया है आपका, कितनी नाशपाती का 400। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, पूछा क्या है उसने, देखिए प्रति दर्जन, दर्जन में कितना होता है 12 का पूछा कि क्या रेट होगा, आया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, इसका गुणा करा दीजिएगा, कितना जाएगा 170। यही आपसे पूछा गया था, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को, तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है ये बात। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिया गया है जिससे आपको आने वाले चक्रों में दिक्कत न जाए, तो बताइए इसका आंसर जल्दी निकाल के क्या आएगा। तो पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं है, सेम पैटर्न है। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो कितना दिया हुआ है आपको 1260, तो कितने का ये प्रति सैकड़े का है, मतलब 100 का है, चाहिए हमें कितना 400, तो 2 जीरो से पहले 2 जीरो काट दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका जीरो, 6 छको 24 की 4 कितनी है, और 48 2 50, ये कॉस्ट प्राइस आ गया आपके पास। तो सीपी कितना आया आपको 50 40, और आपका कितना लिखा हुआ है 860 रुपए के लाभ। लाभ कितना आपके पास 860, तो इसे जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ेंगे कितना है 5900, ये क्या आ गया आपके पास विक्रय मूल्य आ गया। तो आपका ये जो 5900 विक्रय मूल्य आया है, ये कितनी वस्तु आया, तो 400 चीकू, ये 400 का आया है। चाहिए कितना प्रति दर्जन, मतलब 1 दर्जन का चाहिए, तो इंटू क्या करते हैं 12, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटेंगे तो 3, 59 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना जाएगा 170। क्या ये पैटर्न बना पाएंगे आप, तो आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन हो पाएगा आप लोगों से। चलिए ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन, अब ध्यान से देखो। अब ये पैटर्न अपन बनाते थे, ये लगातार पेपर में पूछा जा रहा है, तो इसको बनाना कैसे है एग्जाम हॉल में जल्दी। तो देखिए क्या बोला है, 2 8 और 12 के चतुर्थानुपाती, इसको हमने क्या मान लिया x, तथा 9 और 24 के मध्यानुपाती में अनुपात क्या है। जब भी ये अनुपात पूछे तो क्या करना है, देखो भाई हम क्या पढ़ते हैं कि बाहर वाले का गुणा बाहर वाले से होता है और अंदर वाले का गुणा अंदर वाले से होता है। तो डायरेक्ट बनाने का तरीका क्या रहेगा इस पैटर्न में, तो क्या करना है आपको 8 इंटू 12, ये कहाँ लिखेंगे हम ऊपर, और इसके नीचे क्या लिख देंगे ये 2। क्लियर है एक बात, समझ में आए सबको डायरेक्ट कैसे बनाना है आपको, इनका गुणा ऊपर और ये वाला मान कहाँ आएगा नीचे, और आपका अनुपात, ठीक है। अब मध्यानुपाती हमने क्या बोला था कि दोनों संख्याओं का क्या होगा गुणा होगा और साथ में क्या लग जाएगा वर्गमूल। क्लियर बात, तो 9 का वर्गमूल क्या होगा आपका 3 हो जाएगा, और 4 का कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से आपको बहुत जल्दी बनाना है। देखिएगा कुछ घटा है क्या, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से 2, 8 अनुपात 1 क्या ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका क्या बनेगा आंसर। बना पाएंगे जल्दी आप। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा क्या बोल रहा आपसे। अब देखिए यही बोल रहा क्या 32 और 40 का तीसरा समानुपाती कितना होगा।
तीसरे के बारे में पूछ रहा है, तो जब भी तीसरे के बारे में पूछे तो क्या करना है आपको, तो देखो पहले वाले को लिखना है बटे में, पहले वाले को कहाँ लिखना है बटे में, तो पहले वाला मान कितना है 32, और जो दूसरा लिखा है इसे क्या लिख दीजिएगा 2 बार। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो 8 से काटिए तो 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 4 से काटेंगे तो कितना जाएगा 10, 5 दाम 50। आया कुछ समझ में कि नहीं आया? तो देखो ये हमने कैसे शॉर्ट में मारा है, तरीका क्या होता है, हमने क्या पढ़ा होगा इनके बीच में प्रथम मध्य और तृतीय अनुपातिक में संबंध। तो प्रथमा के बटे में क्या होता है मध्य, फिर मध्य और नीचे क्या लिखते बन तृतीय, ऐसा कुछ रिलेशन होता है इन अनुपातों के बीच में, ठीक है। तो जो निकालना होता है उसको हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो प्रथमा कितना दिए हुए है 32, फिर मध्य कितना है 40 और 40 बटे x। देखो वही बात लिखी है क्या, ठीक है। तो आपको ये सब नहीं करना है, डायरेक्ट करना आपसे आना चाहिए। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो देखो कैसे क्या बोल रहा है आपसे, सुजीत की आयु उसके पुत्र से 3 गुनी, पुत्र से कितनी है 3 गुनी है, और उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। आया बस, तो दोनों में एक चीज कॉमन है, वो कौन है पुत्र। तो जो कॉमन होता है हमने क्या बताया था आपको कि उसको कहाँ लिखना है बीच में। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका सुजीत, और यहाँ पे कौन हो जाएगी उसकी पुत्री। आया बात समझ में? तो पहली लाइन में क्या बोल रहा है कि पुत्र से 3 गुना, तो पुत्र हम क्या मान लें x मान लें, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा क्या। फिर आगे क्या बोला, उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है, तो छोटी है मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे क्या बोला है, यदि वर्तमान से, तो वर्तमान ये लिखे हुए है, ये क्या है आपका वर्तमान है, वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व मतलब 3 वर्ष पीछे जाना है, और जब पीछे जाना तो क्या करना पड़ेगा 3x माइनस 3, क्लियर है। फिर x माइनस 3 और x माइनस 3 माइनस 3 आया, ये सब कहाँ चलेगा पीछे। तो इनका तीनों का आयु का योग दिया हुआ है, तो योग मतलब क्या होता है प्लस, कितना दिया हुआ है। अगर इतना आप निकल लिए तो सवाल ऑलमोस्ट क्या हो गया हल हो चुका है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए 3x, x कितना 4x और x कितना हो गया 5x, क्लियर है भाई। तो 3 3 6 3 9 3 12, तो सब किस में आएगा आपका माइनस में, बराबर में कितना आया 88, माइनस है उस जाएगा तो प्लस, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ दे 88 में 12 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 100। तो x का मान कितना जाएगा 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, x बराबर कितना आ गया 20। अब जो मांगा है वो निकाल दीजिएगा। तो क्या मांगा है सुजीत की वर्तमान, तो सुजीत की वर्तमान कितनी है 3x है, तो 3x है, तो 3x का मान कितना निकाला आपने 20, तो 20 दिया कितना हो जाएगा 7। तो यही पूछा गया था क्या आपसे, तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन डी। क्या सवाल समझ में आया? तो आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन डी। चले आगे, चलिए अब क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/11 पर बेचने पर हितेश को 15% की हानि होती है। यदि वह इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% का मतलब क्या हो जाता है 9/10 पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या फॉर्मेट था, SP1 अपॉन में क्या लिखा था अपन ने 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस, फिर बराबर SP2 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए पहला विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्या कितना दिया हुआ आपको 5/11, और क्या बोल रहे 15% की हानि, तो कोई चीज 100 है 15 की हानि होगी तो कितना जाएगा 85 हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा क्या बोल रहा आपका वास्तविक विक्रय मूल्य के 9/10, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 9/10 पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत हमें नहीं मालूम कितना होगा, हमने क्या मान लिया x मान लिया। तो यहाँ पे लाभ बोल रहे हैं तो x का मान जो है 100 से ऊपर आएगा, तो जितना भी ऊपर आएगा उसको 100 से माइनस करेंगे तो हमारा लाभ निकल आएगा। तो आइए बनाए अब इसको, देखो अब आप यहाँ हल नहीं कर सकते तो क्या करिएगा तेरा गुणा कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 5/11 क्रिया गुणा करेंगे तो इंटू x बराबर में यहाँ कितना हो जाएगा आपका 9/10 इंटू 85, कुछ काट रहा है क्या 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 17 का गुणा 9 से करेंगे तो x बराबर देखिएगा
17 गुणा 9 करेंगे तो 153 इंटू 11/10 हो जाएगा क्या? तो अब इसको गुणा करा लेंगे, तो गुणा कराने में कितना आ रहा है? 100, देखो 8/10 आ रहा है क्या? तो देखो 10 का वैसे भाग देंगे कितना आ जाएगा? 168.3। अब क्या करना है आपको? तो 100 से माइनस करेंगे 68.3%। क्या ऑप्शन में है आपके पास? तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन। क्या सवाल समझ में आया आप लोग को? चले आगे। अब ध्यान से देखिए क्या बोला, अगर cos a बराबर 12/13 तथा a न्यू कोण है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। अब तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बचपन से जो हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं? लाल बटे तख्ता, ये पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए हमने क्या लगाया, ये क्या होता है आपका? साइन cos tan, फिर ये क्या होता है आपका? cot, फिर sec cosec, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है अपन ने। तो देखो हमारे पास क्या है? cos है। देखिएगा यहाँ पे, तो cos क्या होता है आपका? आधार बटे कर्ण। तो ये किसका मान दिया हुआ आपको? आधार का। और ये किसका दिया हुआ है? कर्ण का। कर्ण कितना हो गया आपका? 13। आधार कितना हो गया? 12। अब फिर हमने आपको कोई ट्रिपलेट पढ़ाया था क्या? 5, 12, 13। तो ये मान कितना हो जाएगा? 5। अब देखिए 1 के बारे में देखिए, ये लोग टोटल कितने सदस्य होते हैं? 6 होते हैं। 1 के बारे में देता है, आप 5 के बारे में, किसी के बारे में भी पूछ सकता है। तो पूछा किसके बारे में है? 10 के बारे में। तो 10 a का मान क्या होगा? तो tan a क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 5 और आधार कितना है? 12। जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा क्या? 5/12। ऑप्शन ए आपको क्या बन जाएगा? आंसर। क्या सवाल समझ में आया आपको? चलिए देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है आपसे। 2 उम्मीदवारों वाले एक चुनाव में कुल मतों में से 25% मत क्या है? अवैध थे। एक उम्मीदवार को वैध मतों में से 40% मत प्राप्त हुए। यदि कुल मतों की संख्या कितनी है? 3,75,000 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए? यही है सवाल आपके पास। तो देखिए, तो 3,75,000 में क्या बोल रहे हैं? 25% क्या हो गया? तो वैध कितने होंगे? बटे 100। आया कुछ समय? फिर इसका क्या बोल रहा है? देखिए अब एक को अगर 40% मिल गए हैं तो दूसरे को कितना मिला होगा? 60। तो यही तो बोला है, किसके लिए पूछा हुआ आपको? दूसरे के लिए। तो अगर एक को 40 दे दिया है, अब 100% होता है, एक को 40 दे दिया तो दूसरे को कितना देना पड़ेगा? 60। तो 60/100, बस इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका गुणा कराइएगा। तो कराया किसी ने? कितना आ रहा है? कितना? 16 सी आ रहा है, तो गुणा कर लीजिएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1687। ठीक है, बन जाएगा ना इंटू करते। तो आपका जो आंसर आ जाएगा क्या जाएगा? 168750। ऑप्शन सी हो पाएगा आप लोग से? कहीं कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल देखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है? पी क्यू और आर टाइप की प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्रमशः कितना है? 280 रुपए, 185 रुपया और 105 रुपया है। योगेश प्रत्येक टाइप की वस्तुएं 4:2:5 के अनुपात में खरीदता है और कुल 8,060 रुपए खर्च करता है। वह क्यू टाइप की कितनी वस्तुएं खरीदता है? किसके बारे में पूछा है? क्यू के बारे में। तो देखो पहले रुपए कितना कितना दिए हुए हैं? 280। ये किसका है आपका? पी, फिर क्यू, फिर आर। तो क्यू का कितना है? 185 और आर का कितना है? 105 और इनका अनुपात दिए हुए हैं तो 4:2:5। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 1100। 28 चौको 112 होता है। ठीक है, और ये कोई दिक्कत? और 185 तो नहीं, 370 और ये कितना जाएगा? 525। आया कुछ समय? कहीं कोई दिक्कत? अब आपसे पूछा किसके बारे में गया है? क्यू के बारे में। इसके बारे में, क्यू के बारे में पूछा गया ना। तो क्यू का मान कितना है? तो उसे कहाँ रखेंगे?
ऊपर, नीचे टोटल टोटल कितना किया है 20 कर लेंगे। तो ये 20-15 कैसे आया भाई, इनका टोटल किया तो कितना आया 20-15, और कुल कितना रुपए दिया हुआ है आपको। तो देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे तो सीधा सीधा 4 बार कट रहा है, कितनी बार, तो 4 दूनी 8, क्या 8 ऑप्शन में है, तो यही आपसे पूछा गया था। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हुआ आप लोग को। चलिए क्या बोला, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 3, 18, 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए वे उसी कार्य का दोगुना कार्य करने में कितना समय दिन लेंगे। क्लियर है। तो देखिए ए बी सी ऐसे ही आपके पास 3, 18, 9 ऐसे कितना आ गया 18, 3 छंग 18, 18 एक कम 18, 9 दूनी 18। क्लियर है बात। तो देखिए यहाँ पे 6 और 1 7 और 2 9। अब ध्यान से देखिए तो कितना 18/9 करेंगे तो क्या हुआ पूरा, लेकिन वो मांग कितना है आपका 2 गुना, तो 2 गुना मतलब 2 से गुणा, जितने गुना बोलेगा उतने से गुणा करा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 2 दूनी कितना आ गया 4। 4 ऑप्शन में है क्या, यही आपका आंसर है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या करने का तरीका समझ में आया, सबको क्लियर है। चलिए फिर अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है वो आपसे, ध्यान से देखिए। 2 ट्रेनें जिनमें से प्रत्येक की लंबाई मतलब एक की लंबाई 200 है, तो 2 की लंबाई कितनी हो जाएगी 400। विपरीत दिशा, ये क्लियर हो गया। विपरीत दिशा है तो विपरीत दिशा बोला मतलब चाल जोड़ेगी, ठीक है, विपरीत दिशाओं में चल रही है, वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। यदि ये ट्रेन की चाल दे दी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरे ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं लंबाई, तो लंबाई कितनी लिखेंगे, लंबाई हमेशा क्या होगी जुड़ेगी, तो 200 कितना हो जाएगा 400। इसका कुछ हमने 400 क्यों लिया हमने, तो 2 है, एक की 200 तो 2 की कितनी हो जाएगी 400। अब वो बोल रहा देखिएगा जिसके बारे में निकालना है तो उसको हम क्या मान लेते हैं x, उसको लिखते हैं आगे तो x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस, क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा है, और कितने आपका 90। तो देखो किलोमीटर प्रति घंटा में है तो किसमें बदल देंगे 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, और कितना दिया हुआ है आपको 10। कोई समस्या, तो 0 से 0, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 18 अट्ठे 144 हो जाएगा। तो ये प्लस का 90 से जाएगा तो माइनस का 90 बराबर में x, तो 144 में से 90 जाएगा तो 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आएगा। है ऑप्शन में ऑप्शन सी। क्लियर है ये, तो आंसर क्या बन जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं कोई दिक्कत। अब देखिए क्या लिखा हुआ आपका 63 अनुपात ए समानुपात ए अनुपात 175, तो ए का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर कुछ समझ में आ रहा होगा तो 175 में 5 दिख रहा है क्या, तो 5 आंसर में आएगा ही आएगा। तो चारों ऑप्शन में देखो कहाँ 5 है, डी आपका क्या बन जाएगा आंसर। नहीं समझ में आया, तो देखो अगर आपको पता हो तो 5 की पावर 1 करोगे कितना आएगा 5, 5 की पावर 2 करोगे तो 25, इकाई का अंक देखते चलो, 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 आ रहा है, 5 की पावर 4 करोगे तो 625। और ये वैसे भी याद होना चाहिए आपको, 5 की पावर 5 तक का मान तो आपको याद होनी चाहिए। अब 5 की पावर 5 करोगे तो 3125। देखो कहीं भी देखो आप देखो इकाई का अंक कितना आ रहा है 5 ही आ रहा है, तो जब यहाँ आपको दिख गया तब 5, तो मेरे आंसर में भी क्या आएगा 5 आएगा ही आएगा। अब वो एक ही ऑप्शन था, वो कौन सा था डी, तो सीधे आपको डायरेक्ट इसको मानना आना चाहिए। बाकी हम सवाल बता दे रहे हैं कि कैसा था ये 63 में ए फिर बराबर ए अपॉन में ए 175, ऐसा हो जाएगा क्या, तो ये क्या हो गया आपका ए स्क्वायर। 63 को क्या बोल सकते हैं 9 7 63, 9 गुणा 7, और 175 को क्या बोल सकते हैं 25 7 कितना होता है आया। तो ए स्क्वायर बराबर अगर इतना है तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो मतलब ए बराबर लेना होगा तो इसका सबको क्या लेना पड़ेगा वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो 9 क्या होता है 3 × 3, ये 7 × 7 लिखा ही हुआ है। अब 5 × 5 आया, तो 3
यहाँ से 7 और यहाँ से 5, तो कितना आ गया ये 105। इतना करने के बाद आया आपका, तब क्या आपको तुरंत दिखते ही साथ आंसर लगाना था। क्या समझ में आया आप लोग को? चलिए आगे देखिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। अब देखिए क्या कह रहा है वो आपसे, 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2500 रुपए की राशि, ठीक है, कितने वर्षों में 4100 रुपए हो जाएगी। तो ये है आपके पास क्या, प्रिंसिपल मूलधन, और ये क्या है आपका अमाउंट, मतलब क्या है आपके पास मिश्र धन। क्या ये बात समझ में आई? तो आपको ये पता होना चाहिए, जब भी साधारण ब्याज निकालना होता है तो अगर मूलधन और मिश्र धन दिया रहे तो इनका ले लो अंतर, तो इनका जब आप अंतर लोगे दोनों का तो कितना आ गया 1600। तो ये जो 1600 आया क्या आ गया आपको एस आई, और हमने क्या पढ़ा हुआ है कि एस आई बराबर क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में, तो पी एस आई कितना है आपका 1600 बराबर में पी कितना है आपका 2500 और आर कितना है आपका 16 और टी क्या करना आपको निकालना है 3200। ऐसे हो जाएगा क्या? तो क्या कोई दिक्कत? तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 16 कम 16, 25 से कम 25, 25 चौको 100, समय कितना आ गया 4 वर्ष। आया कोई समस्या? तो आंसर क्या बन जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए देखिए, देखिए अब क्या इस टाइप का आपको पैटर्न पढ़ाया गया था? तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार और रिकॉल करा देता हूँ आपको। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। देखिए अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ था क्या, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होता है आपका, तो बहुत बढ़िया ए प्लस बी प्लस सी होता है आपका। दूसरे ब्रैकेट में हमने क्या पढ़ा हुआ था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, ठीक है, क्या होता है ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है क्या आपने? कहीं कोई दिक्कत आपको? तो देखिए अब ये देखिएगा, इसमें एक कंडीशन लगती है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, दिख रही है कंडीशन। अगर हमने इसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या रख दिया 0, जब 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब ये पूरा पद 0 होगा तो क्या ये ऐसी कंडीशन बनेगी क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0, ठीक है। तो ये वाला जो मान है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो देखो ये सवाल का इसी रूप में दिया हुआ है। देखो ए का क्यूब, ये पूरा मान हमने क्या मान लिया ए, ठीक है, फिर ये पूरा मान हमने क्या मान लिया बी, और ये पूरा मान क्या मान लिया सी। तो क्या देख पा रहे, तुलना करिएगा, ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब बराबर 3, फिर ए बी सी लिखा है। तो ये स्थिति कब आएगी, जब वो होगा क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो हमारे पास a कितना है a माइनस ए, ठीक है, फिर प्लस b कितना है a माइनस 4 प्लस c कितना है a माइनस 7 बराबर 0। ऐसा करना था इस सवाल को। क्लियर है बात? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a कितना हुआ 3 और यहाँ पे माइनस का 12 बराबर 0। तो 3a बराबर कितना हो गया 12, तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो ए का मान कितना आ गया, यही आपसे पूछा गया था। क्या सवाल आपको समझ में आया? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका। देखिए कहीं कोई डाउट है क्या? ये पैटर्न पहले पढ़ाया गया था आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे करने हैं। अब यहाँ देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 14, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 47। अब यहाँ पे ए बी सी दे दिया है, ये नहीं देता तो हम क्या होता तीसरा पद क्या मान लेते 0। अब यहाँ इसलिए नहीं मान सकते, अगर सी का मान 0 रखोगे तो ऑलरेडी पूरा क्या जाएगा 0 हो जाएगा। तो ए बी सी दिया हुआ 15, तो क्या मांग रहा है आपका ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब का मान कितना होगा। तो ध्यान से देखो पहले, तो क्या फॉर्मेट होता है हमारे पास, तो देखिए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए ब्रैकेट में
और दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, देखिए ऐसा कर सकते हैं क्या, देखिए माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ऐसा बना सकते हैं क्या। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे देखो क्या क्या मान दिया हुआ है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 ए बी सी का मान है कितना हो जाएगा 15, ए बी सी का मान कितना दिया हुआ है 15 बराबर ए प्लस बी प्लस सी का मान, तो ये 14 आ गया। क्या समझ में आया। अब क्या आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान है क्या, नहीं है सवाल में। फिर देखिएगा, फिर माइनस और ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान है कितना है 47। तो हमारी बात कहाँ आके फंस गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब तक ये मान नहीं पता चलेगा तो हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। आओ भैया यहाँ, तो देखो इसको हम दूसरे यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखिए तो आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, देखो अगर याद हो आपको तो ऐसा कुछ पढ़ा है क्या अपन ने, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ा हुआ है। तो क्या होता है फॉर्मूला आपका, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लें तो क्या बोल सकते हैं अपन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ऐसा कुछ। ठीक है, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 14, तो 14 का वर्ग बराबर ये आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। अब ये मान 47, बहुत बढ़िया। तो 14 का वर्ग कितना होता है 196 बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ कितना जाएगा 94। इसको 95 करके यहाँ लाएंगे तो कितना जाएगा आपका 102 आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या इसका मान आ गया, बताओ भाई। अब ये मान कहाँ उठा के रखते हैं, यहाँ रख दें क्या, तो 102 आया कुछ समय। तो आइएगा तो क्या हो जाएगा आपका ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, 15 तिया 45 बराबर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 14 और इंटू कितना बचा यहाँ पे 55 आया। तो देखो 55 दूनी कितना होता है 110, और 110 का गुणा 7 करोगे तो 770, 7 दूनी 14 बोल सकते ना। तो पहले दूनी से गुणा करो तो 55 दूनी 110, फिर बचा कितना 7, तो 11 7 77 और 0 लगा दो। तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, तो यहाँ कितना आ गया 770 और ये माइनस है तो इसका जाएगा तो प्लस। तो देखिए क्या आंसर की प्राप्ति हो चुकी है क्या आपको। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 और 7 4 11 किए 815। तो आपको जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा 815, ऑप्शन डी। देखिए सवाल समझ में आया आपको, नहीं आया, चले आगे। देखिए अब यहाँ देखिएगा, इस टाइप के भी कॉन्सेप्ट को अपन ने पहले किया था, ध्यान से देखियो। देखो भैया यहाँ पे अच्छे से समझ लो इसको, ये अपने पास ए है और ये क्या बी है। हमने क्या बताया था सबसे पहले, जब भी इस टाइप का पैटर्न है तो पहले दोनों को वर्क करिए। दोनों का वर्क किया तो रूट 10 का वर्क करोगे तो 10 और 3 का वर्क करोगे तो 9, तो अंतर कितने का आया 1 का आया, अंतर 1 का आया। तो हमने क्या बोला था आपसे, अगर आपको x का मान कितना दिया हुआ है रूट 10 प्लस 3, तो 1/x का मान क्या होता है, अगर इनका वर्क करने पर फिर अंतर लेने पर अगर मान 1 आता है तो आपको x का 1/x का जो मान होगा हमेशा साइन को पलटा के लिख दो आप, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये 1/x का मान क्या हो जाएगा रूट 10 माइनस 3। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब यहाँ से आपकी दो स्थितियां बनती हैं, कितनी स्थिति 2। एक स्थिति में बनेगी क्या प्लस वाली x प्लस 1/x बनेगा, और एक स्थिति में क्या बनेगा x माइनस 1/x। क्या मेरी ये बात समझ में आई। तो प्लस वाले केस में क्या करते हैं, पहले वाले का डबल, ये पहला वाला है और ये कौन सा है दूसरा वाला। तो प्लस वाले केस में क्या करते हैं पहले वाले का डबल। तो पहले वाले का डबल बोलने का मतलब अगर ये मांगा होता तो हम क्या करते हैं पहला वाले का डबल। तो
2√10 आपका आ जाता है किसका मान, x प्लस 1/x का। लेकिन हमें चाहिए किसका, माइनस के फॉर्म में। तो क्या करेंगे आप, तो माइनस वाले केस में क्या करते हैं, दूसरे वाले का डबल। तो दूसरे वाले का डबल मतलब 2 × 3, तो 2 × 3 कितना हो गया 6। क्या बात समझ में आई। और ये मान किसका आ गया आपका, के का। किसका मान आ गया, के का। तो हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, तो x की पावर 3 माइनस 1 में x की पावर 3 क्या होता है, k की पावर 3 माइनस है तो क्या होगा प्लस 3k। आया कुछ में। तो k का मान कितना आपके पास, तो 6 की घात 3 प्लस 3 × 6। तो आपको बताया था 6 का क्यूब करिएगा और क्यूब के आगे पीछे का मान होगा। ठीक है, तो देखो 6 के क्यूब के पास वाला मान कौन सा था, 234। तो देखिए 6 का क्यूब कितना हुआ 216 और प्लस 18 जोड़ दीजिएगा तो कितने जगह 234। क्या सवाल समझ में आया आपको कि नहीं आया। ठीक है, अगर यहाँ पे होता क्या x की पावर 3 प्लस 1 में x की पावर 3, तो फिर हम कौन सा मान लेते हैं, ये वाला। आया कुछ। तो इस टाइप का ये पैटर्न लगातार पूछ रहा है, हो पाएगा। चलिए अब क्या बोला है, अतुल का वेतन 10,000 रुपये प्रति माह है। ठीक है, कितना है प्रति माह, मतलब उसकी आय कितनी हो गई 10,000 रुपये। कितनी बात समझ में आई आपको। फिर आगे क्या बोल रहा है, वह 6,000 रुपये घर के किराए पर, घर का किराया कितना दे रहा वो 6,000 रुपये और 2,500 रुपये इसमें, क्लियर है। 2,500 रुपये क्या हुआ, आ रहे हैं। चलिए 2,500 रुपये किस पर, बिलों पर खर्च करता है। ठीक है, तो देखो किराए पर खर्च किया और बिल पर खर्च किया, तो टोटल कितना खर्च कर दिया उसने। तो देखो इन दोनों का टोटल ले लेंगे तो कितना आ गया टोटल, 8500 रुपये उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। आय कितनी थी उसके पास 10,000 उसकी क्या थी आय, जिनमें से 8500 क्या कर दिया उसने, खर्च कर दिया। क्या कुछ समझ में आ रहा है। तो आय में से अगर खर्च को बढ़ा देते तो क्या जाती है बचत। बचत उसकी कितनी आ गई, ये क्या आ गई उसकी बचत। ये बात यहाँ तक कितने लोगों को समझ में नहीं आई। अब आगे देखिए, और बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है। तो उसकी महीने की बचत कितनी है 1,500 रुपये। 1,500 रुपये महीना वो क्या कर रहा है, बचा रहा है। आगे देखिए अब क्या बोला, एक साल में उसकी बचत में, याद कीजिए मतलब बचत याद करना है आप लोग को एक साल में, ये महीने में है और निकालना किस में है, साल में निकालना है। तो आगे क्या बोल रहा है, यदि उसके जन्मदिन के महीने में, तो अब 12 महीने में से कोई ना कोई एक महीना तो ऐसा होगा जिसमें उसका क्या आएगा, जन्मदिन आएगा। ठीक है, तो जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत क्या कर दी, जन्मदिन मनाने में खर्च कर दी। मतलब जिस महीने उसका जन्मदिन आया उस महीने उसने जितना बचाया था पूरा का पूरा लगा दिया। तो मेरे को ये तो अब 12 महीने होते हैं, 12 में से कोई एक ऐसा महीना होगा जिसमें उसका जन्मदिन आएगा, तो उसमें उसने पूरा खर्च कर दिया। तो बचे कितने महीने, तो क्या करना है आपको 1,500 का गुणा किससे करना है, 11 से करा देना है आपको। कितना हो जाएगा 16,500। क्या सवाल समझ में आया, सवाल क्या बोलना चाहा आपसे, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। हो पाएगा इस टाइप पर। चलिए अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत प्यारा पैटर्न है। चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे समझ लो पहले। ठीक है, फिर घर में आराम से कर लेना। तो क्या बोला है, 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं, x है, y है और z है। ध्यान से देखो आप। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 3:4:10। ये x का मान है, ये y का मान है, ये z का मान के अनुपात में अपने हिस्सों के साथ एक व्यवसाय शुरू किया 6 महीने बाद। अब यहाँ देखो ध्यान से अच्छे से, 6 महीने बाद y ने, किसने, y ने अपना 50% हिस्सा वापस ले लिया, जबकि z ने वर्ष पूरा होने से 9 महीने पहले अपना 40% हिस्सा वापस ले लिया। यदि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में मतलब बोल रहा है क्या, एक वर्ष, और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 महीने। 12 महीने कुल लाभ कितना है 23,400 है। तो लाभ में जेड का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब आइए अपन सवाल को जमाते हैं। तो आइए यहाँ से देखिए, तो 6 महीने बाद बाय ने अपना पैसा लिया ना, तो 6 महीने तक कितना लगा रहा उसका 4। इस में आया, क्लियर है। और 6 महीने बाद कितना ले रहा है वापस 50%। तो 50% मतलब आधा, मतलब जो भी है उसका आधा।
तो कितना था उसका, 4 था, तो 4 का आधा कितना होगा, तो देखिए तो 2 क्या ले रहा है वो, वापस ले रहे हैं, तो बचा कितना 2। अब 2 लगा रहेगा उसका कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। ये बात कितने लोगों को समझ में आई, असल में शुरू के 6 महीने वो कितना रुपए लगाएगा, 4 रुपए, फिर 50% वापस ले लिया, मतलब कितना वापस ले लिया, 2 वापस ले लिया, 2 लगा रहा, तो कितने महीने के लिए लगा रहा है, 6 महीने। तो ये हो गया वाई का, ये बात आपको समझ में आई। इसके बाद यहाँ आइए आप, अब जेड के लिए क्या बोल रहा है, जेड ने वर्ष पूरा होने से 9 महीना पहले, वर्ष पूरा होने से 9 महीना पहले, मतलब कितने महीने के लिए, 3 महीने, तो 3 महीने के लिए कितना लगाएगा वो, 10 रुपया कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। इतनी बात समझ में आई। तो बचा आप कितना महीना, 9 महीना, तो 9 महीने के लिए कितनी पूंजी लगेगी वो देखो आप। तो देखो भैया कितना रुपया था, 10 रुपया था, 10 रुपये में क्या बोल रहा है, 40% हिस्सा क्या ले लिया उसने, वापस ले लिया, 40% सब वापस ले लिया, तो बचा कितना 60, तो 60% उसका लगा रहेगा, तो कितना है, तो 6, यहाँ कितना जाएगा 6। ये बात समझ में आई। और आपका एक्स के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, मतलब वो पूरा का पूरा कितने महीने के लिए लगाएगा, 12 महीने के लिए। तो एक्स का कितना है आपका 3 × 12। क्या समझ में आया। क्या यहाँ हम छोटा कर सकते हैं, तो छोटा कैसे करते हैं, तो ध्यान देखिएगा, जब भी आपका छोटा करने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या देखिए, 3 सब में कॉमन हो रहा है क्या, तो 3 एकम, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। आया बस हमें, क्या 2 सब में दिख रहा है क्या, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, आ रहा बस हमें, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ये पूरा मामला किसका है, एक्स का, ये पूरा मामला किसका, वाई का, और ये पूरा मामला जेड का। क्या इतनी बात सबको समझ में आई। तो यहाँ कितना बचा आपके पास 6, यहाँ पे कितना हो गया 4 और 2, कितना हुआ, यहाँ पे भी 6 बचा है, और यहाँ पे कितना हो गया भाई, तो 9 और 5 14। आया कुछ और छोटा हो सकता है क्या, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। ये बन गया अनुपात। अब देखो अनुपात में हमने क्या पढ़ा हुआ है, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर। तो किसके बारे में पूछा गया है, जेड, जेड के बारे में पूछा गया है, तो 7 कहाँ आएगा ऊपर, और नीचे क्या होगा सबका टोटल, तो 7 और 3 10 और 3 13, 13 आएगा नीचे, और कुल कितना दिया हुआ है 23,400। देखो 13 एकम 13, 13 एकम 13, बचा कितना 10 बन गया कितना 104, तो 13 अट्ठे आया गुरु। अब देखो यहाँ पे ध्यान से 2 जीरो है, तो 2 जीरो तो वैसे भी एक ऑप्शन में थे, पूरा है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। और नहीं मानोगे तो 18 सत्ते कितना होता है 126 और डबल जीरो। क्या सवाल समझ में आया आप लोग को कि कैसे बनाया गया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। कहीं किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, चले आगे। तो देखिए अब शुरू से अपन लोगों ने क्या किया है, बेईमानी, ऐसा कुछ हुआ कि ये पैटर्न ना किया गया हो। तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, हमने क्या बोला था, सीपी कहाँ रखोगे नीचे, और एचपी कहाँ रखोगे ऊपर, ऐसा कुछ पड़ा है। हमेशा क्रय मूल्य को कहाँ रखना है नीचे, और विक्रय मूल्य को कहाँ रखना है ऊपर। सबसे पहले क्या बोल रहा है देखिएगा, तो एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि वह 20 किलोग्राम के क्रय मूल्य वाला सीधा नमक, व्रत चल ही रहा है आपका, नवरात्रि चली ना, नवरात्रि में क्या यूज करते हैं सीधा नमक, ठीक है ना। क्या बोल रहा है 17 किलोग्राम पर बेचता है, तो बेच कितने में रहा है 17 में, और बता कितने में रहा है 20 में, ये लिखा आपने। फिर इसके बाद लेकिन वह 1134 ग्राम की बजाय 567 ग्राम ही तौलता है। अब यहाँ 2 मान हो गए, एक छोटा मान लिखा है और एक बड़ा मान। तो हमने आपको क्या सिखाया है कि बड़ा मान हमेशा कहाँ लिखना है ऊपर, और छोटा मान हमेशा कहाँ लिखना है नीचे। तो बड़ा मान कितना है आपके पास 1134, और छोटा मान 567। छोटा मान हमेशा नीचे, बड़ा मान हमेशा ऊपर। क्या इसका ये 2 गुना है क्या, 2 से काटोगे तो कितना होगा 10, तो 10 की चीज 17, तो लाभ ही होगा। कितने का लाभ हुआ 7, तो इसे कहाँ रखेंगे हम ऊपर, और नीचे 10 और इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा, तो 7 दाम 70, तो कितने का लाभ हुआ ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या आपको ये बात सबको समझ आई, बताओ भाई।
अब क्या कह रहा है वो आपसे, यदि 12 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो 16 व्यक्ति प्रतिदिन 7 सही 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 15/2 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। MDH का फॉर्मेट होता है आपका। तो चलिए आइएगा, तो 12 व्यक्ति, ठीक है, कितने, 8 घंटे और 10 दिन, ऐसी कहा है आपसे, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है आपसे, तो 16 व्यक्ति, ठीक है, 15/2 दिन और कितने दिन, तो ये निकालना आपको। देखिए आपका कुछ कट रह गया, 2 से काटेंगे तो 8, 8 से 8, फिर 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, कितने दिन आ गए, तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। आया क्वेश्चन में। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अब क्या बोल रहा है आपसे, 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 2 दिनों बाद 3 पुरुष और आ जाते हैं तो शेष काम वे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए इस टाइप के पैटर्न में कैसे बनाना होता है, पहले आप समझ लो। 3 पुरुष कितने दिन, 6 दिन में। तो सुनिए, आपका 3 पुरुष 6 दिन के लिए बोल दिया था। 2 दिन बाद, 2 दिन बाद कितने पुरुष रहेंगे, पुरुष तो 3 ही रहेंगे ना। टोटल 6 दिन में करना है उनको, तो 2 दिन हो भी गया तो बच्चे कितने दिन, 4, तो पुरुष कितने रहेंगे, 3 ही रहेंगे। तो पहले देखो इस पैटर्न में क्या करना होता है, पुरुषों को कुछ जो भी दिया रहेगा, जो भी व्यक्ति, एक छावनी वाला पैटर्न आता है कि छावनी में इतने लोग हैं, इतने दिन का भोजन है, तो इतने चले गए, इतने आ गए, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पुरुषों को जो भी ये दिया रहता है इसको छेड़छाड़ नहीं करते। पहले इसको लिख दीजिएगा वैसे का वैसा। कितने पुरुष हैं, 3 पुरुष हैं। अब यहाँ पे देखो पहले कितना दिया था, 6 दिन, तो 2 दिन बाद, तो अब कितने दिन बचे, 4 दिन। आया कुछ समझ में, कितने दिन बचे, 4। अब देखो वो बोल क्या रहा है, यहाँ से कंडीशन चालू होती है, 2 दिन बाद अब 3 पुरुष और आ गए। पहले पुरुष कितने थे, 3, अब 3 और आ गए तो कितने हो गए, 6। अब ये बताइएगा, अगर पुरुष पहले 3 थे, 3 और आ गए तो कितने हो गए, 6। और जब ये पुरुषों की संख्या बढ़ेगी तो दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो वो कितना कम होगा वही तो पूछ रहा है, तो हमने क्या बोल दिया उसको, x। ठीक है, तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो क्लियर है, ये सब में आया, तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ध्यान से देखो, ये लगातार ये पैटर्न चल रहा है और इसको अपन ने जबकि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही कर लिया था। देख पा रहे हो आप, क्या बोल रहा है, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 57 घंटे में क्या करना है, वो भर सकते हैं। एक तीसरा नल इसे 3 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो देखो 3 घंटे में कोई चीज भरी जा रही है और 3 घंटे में कोई चीज खाली की जा रही है, तो ये 3 घंटे से 3 घंटे क्या हो जाएगा, करे आएगा। तो बचा कितना आपका, 57। तो ये 57 बचा आपके पास। आगे क्या बोला, यदि सभी नलों के साथ खोल दिया जाए तो पूर्णतः खाली टंकी को 1/3, कुल कितना है 57 का 1/3, ये निकाल दीजिएगा। 3 से काट दीजिएगा तो कितना जाएगा, 19। तो जो पूछा गया था उसका आंसर कितना जाएगा, 19। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन सी। कि दूसरा तो पूरा वर्ग बनाए इसको, क्या तरीका समझ में आया, आंसर क्या जाएगा आपका 19, ऑप्शन सी। अब क्या बोल रहा है आपसे, देखिएगा, कितने प्रतिशत निवासी साधारण ब्याज दर पर एक राशि 15 वर्षों में क्या बोल रहा है, 2 गुनी हो जाएगी। तो ये गुना उना वाला जब आता है पैटर्न, तो हमने क्या बोला, जितना भी गुना दिया रहे उससे 1 कम करिए और 2 जीरो लगा दीजिए, और वर्ष दे तो वर्ष से भाग दे दीजिए, दर दे तो दर से भाग दीजिए। तो कितना गुना बोले, 2 गुना, तो 2 से 1 कम करोगे तो 1। अगर 3 गुना बोलता तो 2 लेते, 4 गुना बोलते तो 3 लेते। तो 2 गुना बोले तो क्या लेंगे आप, 1, और 2 जीरो लगाइए, आप किसे भाग दीजिएगा, 15 से। ठीक है, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो क्या आ जाएगा आपका 20/3 है क्या ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी। क्या समझ में आया। तो ये एक्चुअल में ये फॉर्मेट क्या होता है आपका, तो देखो फॉर्मेट क्या होता है, तो R इंटू टी बराबर में क्या होता है, n-1 इंटू 100, ऐसा कुछ फॉर्मेट सिखाया गया था कि आपको, ठीक है ना। या तो दर पूछेगा या तो समय, अगर दर पूछेगा तो समय देगा, समय पूछेगा तो दर देगा। और देखो गुना, मतलब यहाँ पे क्या था आपका, 2 में से 1 जाएगा तो 1, गुणा 100 करोगे तो 100, और बटे में क्या जाएगा इसके 15।
आया क्वेश्चन में? तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन सी। चलिएगा आइए, जब 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 228 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा? तो देखिए क्या फॉर्मेट होता है आपका कि डी बराबर में पी आर अपॉन में 100 का स्क्वायर और 300 प्लस आर अपॉन में 100, ऐसे कुछ फॉर्मेट होता है क्या? ठीक है, तो अंतर दिया हुआ है 228, मूलधन निकालना है, दर कितनी है? 4/100 का स्क्वायर और 100 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 304/100। कहीं कोई दिक्कत? देखो 4 एकम, ये कितना हो जाएगा? 25। आइए तो क्या हो गया यहाँ पे? 228 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? 1/625 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 2 से काट दीजिएगा, 152/50। और कट रहा है क्या? तो बताइए, इसको सीधे 4 से काट सकते रहे ना? किससे काट सकते रहे आप? सीधे 4 से काट सकते रहे, तो डायरेक्ट 4 से काट दिया अपन। देखो ठीक है भाई, तो 4 से डायरेक्ट काटेंगे, 4 से काटेंगे तो कितना जाएगा? 76/25 आया। तो ये कट रहा क्या? क्यों? 19 नहीं बनना, 19 चौको 76 होता है, 19 से कम 19 बचा कितना? 3 बन गया 38, 19 दूनी 38, 4 एकम 4, 4 तिया 12 आया कुछ समय। तो कितना बचा आपके पास? यहाँ पे यहाँ 3 बच गया, 625 और 25, ठीक है, 625 इंटू 25 बराबर पी, बस गुणा करा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ रहा है आपका गुणा कराने पर? कराइए, तो पी का मान कितना आ जाएगा गुणा कराने पर? आपका ख्याल से कितना आ जाएगा? 46,875 कर पा रहे हैं गुणा? तो करा लीजिएगा आराम से, तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। क्या तरीका समझ में आया आपको? है ये आ रहा है क्या? 48,075 आ रहा है। अच्छे से गुणा कराइएगा, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा क्या आपका? हम गुणा करा के बताएं? कर लोगे? चलिए अब देखो यहाँ पे इस पैटर्न को अपन ने किया था क्या? क्या बोल रहा आपका? एक ठोस घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो घनाभ का आयतन, तो क्या फॉर्मेट बताया था हमने आपको? P बराबर में √A1 इंटू A2 इंटू E3, ऐसा कुछ पढ़ा था अपन लोग। तो आइएगा, तो क्या क्या दिया हुआ आपको? 216, ठीक है, तो 216 को आप क्या बोल सकते हैं? 6 इंटू 6 इंटू 6, यही होता है 216। अब क्या लिखा हुआ? A114, तो देखिएगा 19 छक्का कितना होता है? तो ये हो जाएगा क्या? क्या क्लियर है? और साथ में क्या दिया हुआ है? 19। क्या समझ में आया? तो ये देखो, ये किसको बता रहा है आपका? 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना होगा? 216, 19 छक्का 114 और ये 19। अब क्या हम क्या निकालना है आप देखो, तो 6 का जोड़ा, तो ये एक बार 6 आएगा, फिर ये 6 का जोड़ा, ये एक बार 6 आएगा, ये 19 का जोड़ा, तो एक बार 19 आएगा। क्या समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप इकाई का अंक देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 4, सभी अलग अलग है, तो पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। तो देखो 6 छंग 36 का 6 और 6 नारे 54 का 4, मेरे आंसर में 4 आएगा। 4 किस में है? एक ही में है, तो आयतन कितना जाएगा आपका? 684। क्या सवाल समझ में आया आपको? तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी। अब क्या बोला देखो आपका? 4 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 21, 42, 147, 105 से विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 14, 35, 140 और 98। तो हमने इस पैटर्न को कैसे बताया था आपको? देखिए इनका अंतर देखिए, 21 और 14 का अंतर कितना आया? 7, 42 और 35 का 7, 147, 40 का 7 और 105 और 98 का 7, अंतर 7 सभी में समान आ रहा है। जब अंतर समान आता है तो हम क्या करते हैं? ऑप्शन ई जो दिया हुआ है इसमें पहले जोड़ देते हैं।
तो जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या करना है, सब में 7 को जोड़ना है। क्लियर है ये बात। अब ध्यान से देखो, अगर आप देख पा रहे हो वो डायरेक्ट करना आना चाहिए, समय इसमें खराब नहीं करना है। कहीं ना कहीं 105 दिख रहा है तो 105 क्या होता है, 21 5 6 5 आ रहा है, तो 5 का विभाजता का नियम क्या कहलाता है कि अंतिम अंक क्या आना चाहिए, 0 या 5, तब 5 का भाग जाएगा। तो देखो यहाँ पे सिर्फ हम इकाई के अंक से इस सवाल को बना रहे हैं, तो 9 और 7 16, 16 का क्या आएगा 6, तो क्या 5 से भाग जाएगा, तो पहला ऑप्शन बाहर। तो 6 और 7 13 का कितना आ गया 3, तो क्या 5 का भाग जाएगा, तो ये भी बाहर। ठीक है, 7 और 3 10, 10 का क्या आएगा 0 आएगा, तो 5 का भाग जाएगा, जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए, और 7 और 4 कितना आया 11, 11 का क्या आएगा कितना 1, जो कि भाग नहीं जाएगा। तो पूरा हल करने की जरूरत नहीं थी, तो इस तरीके से आपको इसको हल करना है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। तरीका समझ में आया कि पूरा बेसिक से बताएं इसको, क्लियर है ये। चलिए अब क्या बोल रहे हैं अगले सवाल आपसे, किसी वस्तु को सूची मूल्य कितना दिया हुआ है 5100। ठीक है, तो आपका सूची मूल्य ये क्या कहलाता है, आपका अंकित मूल्य का। और सूची मूल्य पर क्या बोल रहा है 32% की छूट दे दिया, वो चीज 100 थी 32 की छूट दिया, तो कितना आ गया 68/100। और आगे क्या बोल रहे हैं, नेट विक्रय मूल्य पर 1734 तक लाने के लिए ग्राहक को पहले दी गई छूट के बाद मूल्य पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट, तो हमने क्या मान लिया x/100 बराबर में कितना दिया हुआ था 1734। कहीं कोई समस्या, तो देखो 2 जीरो से पहले ये 2 जीरो आया, क्या 17 तिया कितना होता है, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 3 से 17 छक्का 68 होता है, 17 24 और आया कुछ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे तो 50। तो देखिए एक्स हो रहा कितना आया 50। तो ऐसे आंसर नहीं मान देना है, जो भी एक्स का मान आता है उसे एक बार क्या करते हैं 100 से माइनस करते हैं। तो 100 से इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 50, तो 50% आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी। क्या आया क्वेश्चन में, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। आइए अब क्या बोल रहे सवाल आपसे, 10 11 12 9 8 समुच्चय का मानक विचलन ज्ञात कीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको, तो देखो सबसे पहले आपका मानक विचलन को किससे, सिग्मा से, और क्या पढ़ा है अपने अंडर रूट। ठीक है, इसको v को क्या बोला जाता है आपका वेरिएंस, या फिर या फिर आया बात समझ। तो पहले हम b निकालने का, तो b निकल जाएगा तो क्या मानक विचलन निकल जाएगा। और b कैसे निकलता है पहले वो हम सिखा रहे हैं, हम क्या निकालना सीख रहे हैं पहले b बोलने का प्रसरण निकालना सीख रहे हैं। तो देखो, तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, माध्य चाहिए। क्या चाहिए, माध्य। माध्य कैसे निकलता है, सभी का योग बटे जितनी संख्या है, सबको जोड़ो कितना आ रहा है, तो सबको जोड़ने पर 50 आ रहा है, और कितनी संख्या है 5, 5 से काट दीजिएगा तो कितना है 10, ये सभी ने लाया। अब इसके बाद हमने क्या बोला था कि इससे इसका अंतर लीजिएगा, अंतर लेके क्या करते जाइएगा वर्ग, तो स्क्वायर जब करेंगे वर्ग करेंगे तो प्लस माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो 10 में से 10 जाएगा तो कितना जाएगा 0, फिर 10 में से 11 जाएगा तो 1 माइनस बोलोगे आप। ठीक है, तो लेकिन उसका वर्ग करोगे तो कितना आएगा 1 ही, तो इनका अंतर 10 11 का अंतर कितना है 1, 1 का वर्ग किया तो 1, फिर प्लस 10 12 का लिया तो 2, 2 का वर्ग 4, 10 9 का अंतर लिया तो 1, 1 का वर्ग किया तो 1, और 10 8 का अंतर लिया तो 2, 2 का वर्ग किया तो 4। आया कुछ समझ, ये हम क्या निकाल रहे हैं v, आ रही भाषा में। और यहाँ पे कितनी संख्या है, ठीक है, तो कितना हो गया भाई 10/5 काट दिया तो कितना आ गया 2, तो v का मान कितना आया, आया v का मान। अगर इसी सवाल में बोल दिया होता कि प्रसरण क्या होगा तो प्रसरण कितना हो जाता 2, लेकिन मांगा क्या है मानक विचलन, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, v का मान कितना आया 2, तो आपका आ जाएगा क्या √2, तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन डी। कितने लोग को ये पैटर्न समझ में नहीं आया, आया सबको समझ में, क्लियर है।
अब क्या बोल रहा है आपसे, 18 फीट ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभा एक नीचे ऊंचाई पर टूटा हुआ है, ठीक है, और इसका ऊपरी भाग जो पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है, तो जमीन से 30 डिग्री के कोण पर मिलता है, वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर खंभा टूटा हुआ है। इस बोला समझ में आ रहा है? जैसे मान लो आपका ये हाथ है, हाथ से अगर ये पूरा अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अलग नहीं, मतलब ये क्या टूटा है, मतलब जुड़ा है लेकिन क्या हो रहा है आ रहा है बस में। तो इसी तरह से बोलने का मतलब ये है, देखो ध्यान से देखो, ये पूरा एक खंभा है, क्या है पूरा ये खंभा है, ठीक है, और यहाँ से ये टूट गया, क्या हो गया, समझ आ रहा है, टूटा। तो जब ये टूटेगा तो ये देखिए, ये वाला पोर्शन कहाँ आएगा, नीचे आएगा, समझ में आ रहा है, कहाँ आएगा ये, तो ये वाला जो पोर्शन टूट के इसे अलग नहीं हुआ है, इसे टूट गया, तो ये टूटेगा तो कहाँ आएगा, आएगा ऐसे। ये बात सबको समझ में आ रही है, ये वाला पोर्शन इससे अलग नहीं हुआ तो ये टूट के ऐसे ना आएगा, आएगा। तो क्या इसका मान दिया हुआ है क्या, 30 डिग्री आया बस हमें। तो ये कितना होता है, 90, तो ये कितना होगा, ये बात समझ में आ रही है। तो मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ, ये हमेशा इसमें होता है 30, 60, 90 के केस में, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90, क्लियर है बात। तो 30, 60, 90 का जो होता है, तो इसका मान होता है कितना, एक, कितना होता है एक, इसका मान होता है √3 और इसका मान होता है 2। ये रेशो हमेशा याद रखना आप, क्या क्या, 1√3 और 2 किसके बीच में, 30, 60, 90 के बीच में ये रिलेशन होता है। क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बताओ भाई, किसके में रिलेशन होता है ये, 30, 60, 90 के। एक रिलेशन आता है आपका क्या, 45, 45, 90, तो ये क्या होता है, 1√2। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को, आगे। तो अभी हमारे पास कौन सा रिलेशन है, 30, 60, 90 वाला। तो मुझे ये बताइएगा, ये मान कितना होगा, 1, तो ये मान √3, तो ये मान 2। ये बात सबको समझ में आई। ध्यान से देखो, ये जो 2 आया है वो क्या इसी का मान है, ये इसी का मान है भाई, टूट के यहाँ आ गया, तो ये मान क्या है, इसका है, तो ये क्या होगा, 2 होगा। तो ध्यान से देखो अच्छे से, तो ये देखो यहां से लेकर यहां तक का मान दिया हुआ है क्या, 18 फीट ऊंचा, तो ये पूरा मान कितना है, पूरा मान है आपके पास 18 है, और मांगा क्या रहा है, वो यहां से लेकर यहां तक का मांग रहा है, समझ में आया कुछ। तो पूरे का मान कितना है, 3, और मान कितने का रहा है, 1 का। तो इसको हम कैसे जमाते हैं, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा, किसके बारे में पूछा गया है, 1 के बारे में, तो कहाँ रखोगे, ऊपर, और टोटल कितना है, 3, और सवाल में कितना दिया हुआ है, तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो 6। क्या ऑप्शन में है, क्या सवाल समझ में आया आप लोग को, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 फीट। क्या बोलना चाहा, ये सब में आया सब लोग को, सवाल, सवाल क्या बोल रहा था, नहीं आया सब में। तो चलिए आप देखिए, इसको बनाइए अब, चलिए देखिए बनाइए सवाल। तो देखो भाई ध्यान से देखो, यहाँ पे इस पैटर्न में क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र क्या है आपके पास, O है, एवं एंगल AOC 140 डिग्री। तो एंगल AOC कितना है, 140 डिग्री है, तो एंगल ADC की माप लिखिए। तो मतलब क्या निकालना है आपको, ये निकालना है, ADC ये निकालना है। तो भाई देखो यहाँ पे ये पूरा सर्कल है, ठीक है, तो ये बात पहले पता होना चाहिए आपकी, ये सर्कल है, सर्कल से अगर ये एंगल 140 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, मालूम है आपको, क्या होता है, ये जो भी होगा इसका आधा होगा, आइए बस। और इसका पॉइंट अगर ये जो है, अगर ये पूछेंगे तो इसका 2 गुना होता है, ये रिश्ता होता है आपका। तो 140 का आधा कितना हुआ, क्या ये बात सबको समझ में आई। फिर देखो अगर वृत्त से बनी हुई है, देखो ये क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, क्या देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे ये देखो, तो ये चक्री चतुर्भुज बन रहा है,
और आपको पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, ये 180 अंश होता है। तो जब ये 70 है तो ये कितना होगा बताइए, क्योंकि सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180, सम्मुख कोण मतलब आमने सामने है। तो अगर ये 70 है तो ये कितना होना पड़ेगा 110, तब तो 180 बनाएगा। तो जो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका क्या जाएगा ऑप्शन। क्या सवाल समझ में आया आपको? ये वृत्त के बिंदु ए तथा बी पर एक बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। ठीक है, क्या बोला आपका, ये बिंदु कौन सा है पी है, ये क्या आपका वृत्त है, वृत्त से क्या बोला दो स्पर्श रेखा खींची गई। ठीक है, पहले ये समझ लो, जैसे ये वृत्त है, ये रेखाएं दिख रही हैं आपको, तो ये रेखा कौन सी होती है और ये कौन सी होती है, इसको बोला जाता है छेदक रेखा, क्योंकि ये दो बिंदु पर छेद कर रहे हैं। ठीक है ना, और स्पर्श रेखा क्या होता है एक बिंदु पर, कितने बिंदु पर, तो इसी पर कर रही, समझ में आ रहा है। तो छेदक रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, समझ में आया आपको। ये कैसी रेखा है, स्पर्श रेखा। और क्या बोल रहा है आपका ए और बी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, ओ उस वृत्त का क्या है आपका केंद्र, ये क्या उसका केंद्र है। ठीक है, तो यदि एंगल ए ओ पी 60 है, कौन सा, ये ओ है, तो एंगल ए ओ पी कितना है 60 है। अब ध्यान से मेरी ये बात समझो आपका, तो देखिए जो मान पी ए का होगा वही मान किसका होगा पी बी का, ये बात पता है आपको, जो मान पी ए का होगा वही मान पी बी का। तो अगर ये मान अगर बराबर है तो इसकी क्या होंगे, एंगल में क्या होंगे बराबर होंगे। क्लियर है बात, जो मान इस एंगल को होगा वही मान इस एंगल को। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये मान कितना दिया होगा आपको, ये मान आपके पास कितना है 60 है, तो ये मान कितना होगा 90 होगा कि नहीं होगा। तो ये मान आपके पास कितना हो जाएगा, देखो ये मान कितना होगा आपके पास 90 होगा। तो देखो हमने पढ़ा हुआ है क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। अगर ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कितना होना पड़ेगा, तो ये वाला मान होगा कितना 30। तो क्या ये 180 बन गया, ठीक है, 9 6 15 3 18 180। और जब ये 30 होगा तो ये भी कितना होगा, तो ये मान कैसे होते हैं बराबर, तो ये हो जाएगा क्या ए भी 30 हो जाएगा। तो देखो तो हमसे मांगा क्या है, तो एंगल ए पी बी, तो मतलब ये पूरा का पूरा मांगा है, तो ये 30 और 30 कितना हो गया, तो यही आपसे क्या हुआ था मांगा गया था। तो ये समझ में आया आपको, तो आपका जो आंसर आ जाएगा क्या जाएगा ऑप्शन सी। आवाज आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या बोल रहे हो, कैसे आया, देखिए ऐसा अपन ने पढ़ा कभी। ठीक है, तो ये जो आपका ये क्या होता है आपका 90 होता है। ठीक है, तो अगर ये 60 हो गया तो ये 90 होगा, तो 9 6 15, तो ये कितना होगा 30 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब क्या बोल रहा है आपसे 14 मीटर आधार के व्यास, तो 14 मीटर आधार है का व्यास है, तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जब व्यास 14 है तो व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, ये बात आपको समझ आई। और 9.5 मीटर त्रिज्या ऊंचाई, मतलब ये किसका मान दे दिया आपको एल का मान दे दिया हुआ है, और ये आर का मान दे दिया, त्रिज्या ऊंचाई वाले शंकु का तंबू, ठीक है, को बनाने के लिए ऐसे ही बनता है क्या शंकु, क्या ये बात समझ में आई आपको, पूरी चला गया। ऐसे रहता है आपका। ठीक है, तो क्या बोल रहा है आपका शंकुवार तंबू को बनाने के लिए 2 मीटर चौड़े आपने कितने मीटर की आवश्यकता होती है, चौड़ाई कितनी दी है 2 मीटर, तो क्या निकालना आपको आ रही बात हमें। तो देखो यहाँ पे तो शंकु और ये क्या है आपका आयत, तो आयत का क्या होता है क्षेत्रफल, तो शंकु का क्या लेना पड़ेगा क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल बराबर में आई क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो
यहाँ पे अपन ने ये ले लिया तो ये ले लेते हैं, आपके बड़ा है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22/7। आर कितना है, एल कितना है 9.5। अब एल निकालना है हमको, पी का मान कितना है 2। तो 7 से 7 2 से काटेंगे तो 11, तो यहाँ गुणा करा दीजिएगा तो कितना जाएगा 104.5। क्या समझ में आया। दूसरा आपको हमने बोला था 11 की विभाषा करनी है, तो किस में लग रहा है, सब में लग रहा है क्या, तो इसी में लग रहा है, तो आंसर हो जाएगा क्या। सवाल समझ में आया आपको, तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन। यदि किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण और परिमाप कितना दिया हुआ, परिमाप दिया हुआ है आपको, परिमाप कितने दिया हुआ है 40, तो परिमाप क्या होता है आपका p बराबर में 4a। ये कितना है आपका 40 बराबर में 4a, 4 से काटोगे तो 10, तो भुजा आ गई क्या आई। समचतुर्भुज बोला आपसे, क्या बोला आपसे, ऐसे ही बोला है आपका। तो ये अगर 10 है, कितना है 10, अब एक विकर्ण दिया हुआ है 16, तो ये कितना होगा 8, तो ये 8, तो कुछ दिख रहा है क्या 8 10, तो ये कितना हो जाएगा 6। जब ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा। तो आपसे पूछा था दूसरा विकर्ण, तो दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा 6 और 6 कितना हो गया 12, तो आपका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा 12। क्या सवाल समझ में आया, तो आंसर क्या जाएगा 12। कहीं कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है, 5.973 के ऊपर बार को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो इसको बनाना कैसे होता है, ये 5 लिखा आपने, दशमलव की जगह क्या लिख देंगे प्लस। क्या समझ में आया। अब इसे कैसे बनाना होता है, तो देखो ये 973 पहले पूरा लिखो, फिर माइनस करना है जिस पर बार नहीं लगा, तो किस पर बार नहीं लगा है 97, तो ये माइनस कर दिया हमने। और नीचे क्या लिखेंगे, जितने के ऊपर बार होगा उतने बार 9 लिखेंगे, ये 9 लिखा। उसके बाद कितनी संख्या, 2 संख्या तो 2 जीरो, 3 संख्या तो 3 जीरो, एक संख्या तो 1 जीरो। इतना समझ में आया आपको, इस पार नहीं जाना होता है, ठीक है। तो आइएगा तो 5 प्लस, अब इसको घटाइए कितना आ रहा है, कितना आया, तो 13 में से 7 गया तो कितना होगा 6, यहाँ बचा 6, तो कितना बन गया 16 में से 9 गया तो 7, यही आ रहा है क्या। और नीचे कितना जाएगा 900, कट रहा है क्या, 4 से काट देखिए, 4 से काटोगे तो कितने बार कटेगा 225 बार। ये 4 से 4 दूनी 219, तो क्या हो जाएगा आपका 5 से ही 219/225। क्या ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या समझ में आया, ऑप्शन ए। 22,100 की राशि को तिमिर और मोनाली के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि यदि दोनों अपने हिस्सों को 10% 10% का मतलब कितना होता है, पहले हम इसको पकड़ते हैं। 10% का मतलब कितना होता है 1/10, ठीक है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करते हैं, तो 18 वर्ष बाद मोनाली को दे राशि 20 वर्ष बाद तिमिर को दे राशि के समान होगी। तो बात समझ में आ रही, तो हम यहाँ से पढ़ते हैं, जो ये दिया रहता है ना, पहले कौन आ रहा है मोनाली, बाद में कौन आ रहा है आया, बात समझ में, ये बात समझ में आई। तो देखो हमने क्या समझाया था, ये पैटर्न लगातार आ रहा है आपका। तो देखो पहले 10 से पहले ये करोगे आप, अब देखो इनके वर्षों का अंतर कितना चल रहा है, तो हमने क्या बताया था आपको 2 लगाइए, तो 10 का वर्ग कितना हो गया 100, 11 का वर्ग 321 आया कुछ हमें। अब हमें देना है ये मान, कि कौन सा मान किसको देना है। तो हमने पहले पढ़ा तो क्या आया, बाद में पढ़ा तो, और हमने क्या बोला था इस मान को पलटा के लिखो, तो 121 और 100 का ये अनुपात बन गया हमारे पास। अब किसके बारे में पूछा गया है, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको कहाँ लिखेंगे ऊपर, दोनों का टोटल 221, और सवाल में कितना दिया हुआ है 22,100, तो ये पूरा पूरा कितने बार कट रहा है, तो गुणा करा दीजिए, तो कितने 12,100, यही आपका क्या बनेगा आंसर। तो है कहीं 12,100, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। क्या आप लोगों को ये सवाल समझ में आया, लगातार शिफ्टों में आ रहा है, हो पाएगा आपसे।
अब देखो क्या बोला, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 1 लाख रुपए की राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष 3 माह में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 3 वर्ष और 3 महीने का बोल रहा वो आपका। तो देखो पहले वर्ष कितनी दर होगी, 20% होगी, दूसरे वर्ष भी कितनी होगी, और तीसरे वर्ष भी। तो ये 3 वर्ष का, कितने वर्ष का हो गया हुआ, तो 3 वर्ष तक तो कितना मिलेगा आपको, 20%। चौथा जो वर्ष आ रहा है, कौन सा वर्ष आ रहा है, चौथा वर्ष में क्या बोल रहा है आपका, 3 माह का चाहिए हमको, साल का नहीं चाहिए, 3 महीने का। तो क्या करते हैं अपन, ये जो 20% है उसका 3 महीने का निकालना है, तो 3/12 ऐसे कर देंगे। तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो ये चौथे वर्ष कितना आ गया, 5%। ठीक है, तो इसका भिन्न बल देंगे मान तो कितना होता है, 1/5। और इसका भिन्न मान बोल देंगे तो 1/20। आया बात समझ। अब बस वही पैटर्न जो हमने आपको सिखाया था, क्या P और A 5 से बताया था आपको, तो क्या हो जाएगा 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, तो ये 3 वर्ष। और चौथे वर्ष में क्या हो जाएगा 20 से 21। तो छोटा हो रहा है क्या, तो काटिए, किससे काट दें, 2 से, 2 से काटोगे तो ये 10, 2 से काटोगे तो 3, फिर 2 से काटोगे तो 2 से काटोगे तो 3। आया, तो इसका गुणा कराइए कितना आया, तो 625 ये आ गया। आया, और ये कितना आ रहा है, 6 तिया 18 तिया कितना होता है 54, 54 इंटू 21 का 2, तो 21 छक्को कितना होता है, और 21 पंचे कितना होता है, कितना आ रहा है, आ रहा है, तो 11/34। तो ठीक है, तो इनका अंतर ले लें क्या, तो इसका अंतर कितने आ रहा है, देखो 11/34 में से 625 घटा दीजिए, तो 14 में से 5 गया तो 9, 0, 509। तो ये जो अंतर क्या मांगा गया था, चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो अंतर आता है वो क्या कहलाता है, ब्याज। 509 का रखेंगे आप ऊपर, 509 ऊपर और 625 नीचे, और इंटू 100 में कितना दिया हुआ था, 1 लाख। ठीक है, तो काटा पीटी मजा लेंगे, 25 का 25 बार, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 चौको 100, फिर 25 एकम 25, तो कितने बार 160 होगा। बस गुणा करा दीजिए, कराया किसी ने, तो कितना आया 81,440। हो पाएगा क्या, 500 क्या हो जाएगा, ऑप्शन आइए, सब में आएंगे, ये तो आपको ही करना पड़ेगा काटा पीटी। ठीक है, 500 क्या जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आइएगा, ध्यान से देखिएगा, ये क्या बोला, यदि 8 अंक की संख्या ये लिखी हुई है 4 से विभाज्य है तो P का अधिकतम मान। अब देखो भैया यहाँ पे P का, यहाँ पे 4 का विभाज्य के नियम क्या कहलाता है, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक में अगर 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। अब यहाँ P का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन मांगा क्या है, अधिकतम। तो P का अधिकतम मान हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे 9, इससे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं। तो आपसे अधिकतम बोला था, तो अधिकतम मान क्या होगा P का 9, तो यही आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या सबको समझ में आया, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब आइए, तो यदि 6 अंक की संख्या 11 का 9 का इस तरह से एक विभाजक का क्वेश्चन पूछ ही रहा है आपका, तो हम यहाँ देखिए क्या सिखा रहे हैं आपको, N 7 5 M 5 2 ऐसी कुछ है। तो ध्यान से देखो, अगर देख पा रहे हो 11 से विभाज्य है तो नीचे दिए विकल्पों में से कौन सा विकल्प M और N के बीच संभावित सही संबंध दे सकता है। अब देखो, इसको जो तरीका सिखा रहे हैं वो तरीका देखिए, हमने आपको एक नए तरीके से सिखाया था, क्या जोड़ा बना के कराया था आपको। तो देखो जोड़ा बनेगा तो इसका जोड़ा बनेगा, फिर इसका जोड़ा बनेगा, फिर इसका जोड़ा बनेगा। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए, इसको इससे घटाना है, बात समझ में आ रही है। इसको तो 2 में से 5 घटाएंगे तो 3 नहीं बेटा, माइनस करते हैं, नहीं समझ में आया, आया सबको। इससे इसको घटा लेना, 2 से 5 घटाएंगे इसको आएगा माइनस का 3, तो फिर M से 5 घटाएंगे तो
आया? नहीं समझ में आ रहा है? हम यहाँ से आना चालू कर रहे हैं ना, तो 2 से 5 घटेगा तो माइनस का 3, m से -5 और 7 से कुछ समझ में आया? 7 माइनस n हुआ, इतना समझ में आया आपको? फिर आप क्या करते हो जब पूरा ऑपरेशन करने के बाद, क्या करते हो? या तो 0 या तो 11 या 11 का मल्टीप्लाई। तो देखिएगा ये जो शेष बचा है आपका, इसको ये करके बराबर में क्या कर दीजिएगा? 0 कर पाएंगे आप? तो देखो यहाँ पे पहले हम क्या लिखते हैं, m प्लस में ना, तो m प्लस में हो गया, फिर n किस में है? माइनस में। अब यहाँ आइएगा तो देखिए माइनस का 5 माइनस का 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 8। माइनस का 8 में से प्लस का 7 जाएगा तो बराबर 0। तो m माइनस n बराबर कितना आ गया? है क्या ऑप्शन में? तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी। क्या तरीका समझ में आया? तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन बी। बना पाएंगे सब लोग? तरीका समझ में आ रहा कैसे बनाना है? चलिए अब देखो क्या बोल रहा है, प्रथम 153 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखो भैया ये दो फॉर्मेट में बनता है, एक सम और एक विषम। तो सम वाले केस में क्या होता है भाई, सम वाले का जो केस होता है वो क्या होता है? n + 1, यही होता है औसत। और विषम वाले में औसत क्या होता है आपका? विषम वाले में हो जाता है n। ऐसे कुछ होता है। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ n कितना है, तो औसत क्या जाएगा? n + 1। तो n कितना है अपने पास? ये n का मान है, तो 153 + 1 कितना जाएगा? 154। तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या जाएगा? 154। क्या समझ में आया आपको? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। जैसे सम वाला है उसी तरह से क्या होगा, विषम वाला भी पैटर्न होगा। तो आइए देखिएगा, एक विषम वाला भी है। तो क्या होगा विषम वाले में? प्रथम, ये दोनों कॉन्सेप्ट किसके लिए है? प्रथम के लिए है। ये बहुत ही क्या है आपका जरूरी है कि किससे हो? प्रथम से हो। ठीक है, तो प्रथम 153 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 153 जो है तो यही होता है, n ही होता है, यही औसत होता है। तो औसत क्या जाएगा? 153। ऑप्शन बी। सम में है, सम विषम का केस नहीं आया कि दूसरे तरीके से बताएं? चलिए देखिए, अब बोल रहे हैं जिसान जो है 252 किलोमीटर की दूरी दी है कितनी? 252 किलोमीटर की दूरी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगली 150 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अगली 680 किलोमीटर की दूरी 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या हो? तो देखो हम कुछ हेल्प का दे रहे हैं, बाकी आप होमवर्क में करके इसको बताएंगे, मतलब कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है इसका आंसर। ठीक है, तो पहली दूरी कितनी है? 252। दूसरी दूरी कितनी है आपके पास? 150। तीसरी दूरी कितनी है? 680। तो ये हो जाएगी क्या? कुल दूरी। और नीचे क्या लिखते हैं? कुल। तो 252 बटे कितनी? 63, फिर 150 बटे कितना? 30, और फिर कितना दिया हुआ है? 680 बटे कितना? 68। इसको हल करके कमेंट बॉक्स पर क्या करना है आपको? आंसर देना है कि आंसर क्या होगा। क्लियर है बात? चलिए अब इसको देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न आ रहा है आपका। तो ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नीचे दिए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? क्या निकालना है आपको? बहुलक। तो जब इस टाइप का आता है तो पहले हमें बस फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो बहुलक हम किससे शो करते हैं? जेड से। किससे शो करते हैं? जेड। तो क्या फॉर्मेट होता है? एल प्लस एफ नॉट, ऐसे ही होता है। सॉरी क्या होता है? हमने क्या पढ़ा था? F1 माइनस F0, यही पढ़ा था। और यहाँ क्या पढ़ा था? 2F1 माइनस 0 माइनस F2 इंटू H। आया बात समझ? एक फॉर्मेट है हमारे पास। तो देखो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या? F1। तो F1 क्या होता है? जो सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है? तो ये क्या हो गया आपका? F1। F1 के पहले वाला मान क्या होता है? F0, मतलब ये जो आप F0 बोल दीजिएगा। तो ये मान क्या जाएगा? F0। और इसके बाद वाला मान क्या कहलाएगा? F2। तो ये तीनों मान आ गए। अब आपको चाहिए L और H। H क्या कहलाता है? अंतराल। तो यहाँ कितने का अंतराल चल रहा है सब में? देखो इन दोनों सबका अंतराल क्या चल रहा है? 10 का। तो ये क्या आ गया आपके पास? H आ गया। और चाहिए क्या आपको? L। तो ये देखो इसकी जो लोअर लिमिट होगी, ये क्या आ गया आपके पास? L। क्या सब मान आ चुका है? तो ये रख दें क्या यहाँ पे? तो L कितना आया था? 50 प्लस F1 कितना है? तो 36
माइनस F0 15 बटे में 36 दूनी माइनस कितना 15 माइनस 17 और इंटू 10। क्या इतना समझ में आया आपको? बताइए तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 प्लस 21 बटे में कितना आएगा 15 से 32 कितना आ जाएगा 72 में से 32 जाएगा तो 40 इंटू 10 जीरो से जीरो कटेगा तो 50 प्लस 4 पंचे 20.25 जोड़ दोगे तो 55.25। क्या ये है क्या? तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। क्या समझ में आया आपको? आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन सी। निकाल पाएंगे बहुलक? क्लियर है? तो चलिए हमने कंप्लीट किया जो 18 तारीख और 19 तारीख को जो पैटर्न आए हुए थे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे वो हमने आपको क्या किया कवर करा दिया। तो इसे ये बात क्या करिएगा देख के जरूर जाइए जिनका 22 तारीख को एग्जाम। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।